हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोक मॉडल के कुछ क्वेश्चंस। एंगल मेड बाय द आर एंड्स, मिनट हैंड्स, लाइक दैट। सो ये रहेगा बिगिनिंग का वीडियो। इसके बाद एडवांस क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप सीखिएगा व्हाट इज द एंगल मेड इन 1 आवर और कैसे ये सब होता है, कैसे हम इसको डायग्राम की हेल्प से, क्लोक मॉडल की हेल्प से समझते हैं। राइट। सो साथ साथ में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट कि क्वेश्चन की हेल्प से आपको चीजों को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर एंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 आवर्स? आपसे पूछा गया है कि 5 आवर्स में एक आर एंड जो होता है क्लॉक का, आपको फोकस करना है हैंड कौन सा है। आर एंड की बात कर रहे हैं। आर एंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 आवर्स कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लॉक मॉडल को समझते हैं। सर्कल बनाएं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन को क्लॉक मॉडल से सोल्व करना। आप न्यूमेरिकली भी सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। क्लॉक मॉडल बनाया, उसमें यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6, ये 3 होता है, ये 9 होता है। राइट। अभी हम आवर्स की बात कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियो में और अपकमिंग क्वेश्चंस में हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे। ओके, कि कैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसमें पोजीशन ऑफ द क्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं या एंगल मेड बाय द क्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। चलिए देखते हैं। अब ये हो गया 1 12 3 और इसके यहां पे मिड में आपको पता है 1 होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब यहां पे आप 4 मार्क करिए, दिस इज 5 और ये 6 हो गया। राइट। देन 7 और 8 यहां पे आप लेंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ये 9 हो गया और ये 10 हो गया आपका एंड दिस इज 11। ये आपका 11 हो गया। राइट। ये मेरा पूरा क्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मैं इसमें आर एंड की पोजीशन ड्रॉ करता हूं। दिस इज माय क्लॉक, दिस इज माय सेंटर ऑफ द क्लॉक और ये मेरी सपोज मैंने मान लिया आर एंड है। दिस इज आर एंड। अभी हम सिर्फ आर एंड को शो करते हैं, हमें मिनट हैंड से कोई मतलब नहीं है। तो आप सिर्फ सिंपल सी ये बात सोचिए कि जब आर एंड जो है एक पूरा राउंड इस तरह से लगा देगा तो कितना एंगल कंप्लीट करेगा। जब आर एंड यहां 12 से चल के वापस पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके 12 पे वापस आ जाएगा तो ये पूरा एक एंगल कितने डिग्री का कंप्लीट करेगा? दिस इज कंप्लीट एंगल फॉर्म, एंगल एट अ पॉइंट, यानी कि 360 डिग्री। अब आप ये बताइए कि ये 360 डिग्री एंगल इसने कितने आवर्स में कंप्लीट किया? इट इज कंप्लीटेड इन 12 आवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस 12 पे आ गया। 12 आवर्स में उसने कितना एंगल कंप्लीट किया? 360 डिग्री। सो आप क्या लिखेंगे? एंगल मेड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल है 12 आवर्स में। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एंगल मेड इन 1 आवर। ओके, एंगल मेड इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 360 बाय 12। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। 360 डिग्री बाय 12, 12 बन जा 30 30। सो एंगल मेड 1 आवर में कितना एंगल बन गया? एंगल मेड इन 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। एंगल मेड इन 1 आवर जो है वो 30 डिग्री हो गया। आप इसको रिमाइंड रखें कि आर एंड जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है। यानी कि आर एंड जब यहां से, अब देखिएगा, अब हमारे पास कहानी ये आ गई कि आर एंड जब यहां से सपोज 12 से 1 तक जब मूव करेगी तो ये आपके पास एंगल बनेगा 30 डिग्री। राइट और नॉट? सिमिलरली जब वो 1 से 2 पे मूव करेगी, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। सिमिलरली जब वो यहां पे आएगी तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। यानी हर एक आर के बीच में 30 30 का एंगल बनता जाएगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि 12 से जब वो सीधा 3 पे आ गई तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बन रहा है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं आर एंड की दो पोजीशन, दिस इज बिगिनिंग पोजीशन एंड दिस इज सपोज फाइनल पोजीशन एट 3। ओके, सो व्हाट इज दिस एंगल मेड? आप देख रहे हैं ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे। यानी कि एंगल मेड इन 3 आर कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यों? 30 इंटू 3। सो एंगल मेड इन 3 आर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे मुझे फाइंड करना है एंगल मेड इन 5 आवर्स। अब आवर्स कौन से हैं वो नहीं पता कि कहां से कहां मूव किया है।
वो कहीं से भी कहीं भी मूव करेगी, अगर 5 आवर्स का एक इंटरवल अगर वो लेके चलेगी, सपोज देखिएगा 5 आवर मतलब 12 से चल के वो 5 पे पहुंच गई, सपोज हम ये मान लेते हैं, रिच्ड एट 5, सो ही इज आस्किंग दिस एंगल, ये एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियसली दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो देखिए आपके दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। ओके, योर आंसर विल बी हियर, सो यू विल राइट एंगल मेड इन 5 आवर्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 2 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहां भी मल्टीप्लाई करिए। यूनिटरी मेथड, एंगल मेड इन 1 आवर 30 डिग्री, एंगल मेड इन 5 आवर्स, सो 30 इंटू 5 दैट इज 150 डिग्री। आंसर आ जाएगा आपके पास, आपका ऑप्शन डी क्लिक हो जाएगा, 150 डिग्री करेक्ट आंसर। सो इसी तरीके से आपसे किसी भी, देखिए एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, एंगल मेड बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इन 7 आवर्स, आप यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल मेड बाय एन आर एंड इन 10 आवर्स, तो आप यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आवर्स तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे डिफरेंट तरीके से कैसे पूछ सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे आर एंड की बात नहीं है, आर एंड का आपको क्लियर हो गया कि आर एंड जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 घंटे में, ये मुझे पता लग गया। उसके बाद हम मिनट हैंड पे आ गए। अब देखिए मिनट हैंड 1 मिनट में या 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो आपको देखना है। तो देखिए मिनट हैंड जो है वो पूरा एक चक्कर लगाती है, तो कितनी मिनट्स कवर करते हैं, वो 12 मिनट कवर नहीं करती है, वो 60 मिनट्स कवर करती है। जब मिनट हैंड, सपोज दिस इज मिनट हैंड, ये यहां से मूव होके पूरा एक राउंड जब लगाएगी तो वो 360 डिग्री का एंगल भी कंप्लीट करेगी। लेकिन ये समझिएगा कि उसने यहां से यहां तक चलने में कितने मिनट्स कवर किए हैं, यानी कि जब मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगाती है तो वो मिनट कितना काउंट होता है। सो वी विल राइट एंगल मेड इन 60 मिनट्स, क्योंकि जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो 60 मिनट्स काउंट होता है, राइट और नॉट। 60 मिनट का एक उसका पूरा चक्कर होता है, जैसे ही 60 मिनट्स कवर होते हैं आर एंड का 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। सो जो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है दैट इज 360 डिग्री, वो एंगल क्या है कि आपका 60 मिनट्स में बन रहा है। एंगल मेड इन 1 मिनट, अब उसी तरीके से 1 मिनट का एंगल निकाल लीजिए, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। सो क्या होगा, डिवाइड करेंगे 360 बाय 60, नीचे आ जाएगा। सो ये एंगल आ गया आपका 6 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 1 मिनट में कैसे, यहां तक उसको 5 मिनट्स हो जाती हैं, 5 मिनट्स यहां तक हो जाती हैं, तो इस दौरान उसको 5 मिनट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। सो यानी कि ये जो आपका एंगल बनेगा, ये जो यहां पे एंगल बनेगा, ये एंगल जो आपका बनेगा एक सिंगल एंगल 6 डिग्री का बनेगा, राइट और नॉट। यहां पे आपका होगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और ये एक लाइन और लगा लो, यहां पे 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा जो एक एंगल आपको दिख रहा है वो 6 डिग्री का बनेगा, क्लियर। अब देखिए इसको आगे समझते हैं। ये हमने मान लिया, फाइंड आउट कर लिया कि 1 मिनट में इतना एंगल बनेगा। अब बात कितने मिनट की हो रही है, अब बात 12 मिनट्स की हो रही है। अब बात कितने भी मिनट की कर लो, क्योंकि मेरे पास 1 डिग्री का एंगल आ गया। सो एंगल मेड इन 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा, 6 इंटू 12। 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री है तो 12 मिनट्स का कितना होगा, 6 को मल्टीप्लाई करते जाओ। सो दिस इज 12 इंटू 6 72 डिग्री। 12 मिनट में 72 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 12 मिनट में आर एंड कहां पहुंच जाएगी, मिनट हैंड यहां पे थोड़ा 10 से आगे, 2 से आगे, यानी कि 2 का मतलब 10 मिनट्स, तो यहां तक पहुंच जाएगी, तो 72 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 72 डिग्री, सो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए आपको बेसिक अगर ये पता है कि एंगल मेड बाय आर एंड इन 1 आर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप टिप्स पे फाइंड आउट कर देंगे विद इन 5 सेकंड्स। आओ देखिएगा, व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 3 टू 10। जब वो 3 से 10 तक मूव करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए हम इसकी इनिशियल और बिगनिंग पोजीशन देखते हैं क्या है, बिगनिंग और फाइनल पोजीशन देखते हैं आर एंड की। 3 से मूव हुआ है, 3 से मूव होके 10 तक जाना है, ये रहा। सो ये देखिएगा 3 से 10 तक मैंने दोनों पोजीशन बना दी है। 3 से स्टार्ट होके 10 पे जाना है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल का मेजर आपसे पूछा गया है। और यहां पे एक चीज और भी मेंशन हो सकती है, क्लॉकवाइज। अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है, अदरवाइज इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज आएगी तो इधर से आ रही है, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उल्टा घूम जाएगी। उसी अकॉर्डिंग आपको एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो यहां पे देखिए कितने आवर्स कंप्लीट कर दिए, 3 से चल के 10 तक। 1 3 से 4 पे आया, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स कंप्लीट किए। हाउ मेनी आवर्स, 7 आवर्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू 7 आवर्स। आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, हल्का सा डायग्राम बना के, कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। और वैसे आप 10 - 3 करेंगे तो भी आपके पास 7 ही आने वाला है, राइट। ओके, सो अब आपको पता है एंगल मेड इन 1 आवर कितना, 30 डिग्री। आपको दो चीजें पता है, एंगल मेड इन 1 आवर 30 डिग्री एंड एंगल मेड इन 1 मिनट 6 डिग्री। सो एंगल मेड इन 1 आवर 30 डिग्री, आवर्स कितने कंप्लीट किए, 7। सो एंगल मेड इन 7 आवर्स कितना हो जाएगा, 30 इंटू 7 दैट इज 210 डिग्री। ओके, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहना है कि एंगल मेड इन 1 आवर कितना है, बस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टेटमेंट को वो गोल गोल घुमा देगा। तो आपको बात को पकड़ना है कि कितने आवर्स मूव किए हैं, बस आप उस चीज को पकड़ लीजिए। सो 210 डिग्री यानी कि डी मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। देखिए व्हेन व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर एंड ऑफ अ क्लॉक, अभी आर एंड की बात कर रहा है, मिनट हैंड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट मूव फ्रॉम 7 टू 11, जब वो 7 से 11 तक मूव करती है, यानी कि 7 से 11 मूव किया है, तो उसके बाद आप यहां पे भी फोकस करिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे, 7 से 11, यहां 7 इट वाज द बिगिनिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, 11 है, फाइनल पोजीशन इज एट 11। लेकिन आपको ये वाला एंगल फाइंड नहीं करना है, ओके, बिकॉज इसने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब 7 से यहां से मूव किया है और एंटी क्लॉकवाइज आपका इधर से हो जाएगा, यानी कि यहां से ऐसे मूव करके जा रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो इस एंगल का मेजर क्या होगा। अब आप इधर से आर्स काउंट कर लीजिए, कितने आर्स मूव किए, अगर इधर से जाएगी तो आर एन, देखिए 7 से 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्स कंप्लीट किए। सो सिंपली यू विल राइट एंगल मेड इन 1 आवर, बस आपको यही ध्यान रखना है, एंगल मेड इन 1 आवर 30 डिग्री, एंगल मेड इन 8 आवर्स, 8 घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 30 इंटू 8 दैट इज 240 डिग्री। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर 240 डिग्री। अगर आपको ये वाली कहानी पूरी ध्यान में है, उसके बाद आप कहीं नहीं अटकेंगे, बस छोटा सा एक मॉडल आपको बनाना है क्वेश्चन आपके फेवर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा वे चेंज कर दिया है। देखिएगा, वेयर द आर एंड ऑफ अ क्लॉक रीच, इस बार क्वेश्चन को रिवर्स आपसे पूछ लिया कि वो कहां पहुंचेगी। आपको एंगल इस बार गिवन है और वो भी थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में एंगल गिवन है कि आर एंड ऑफ अ क्लॉक कहां पहुंच जाएगी इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर वो मोमेंट स्टार्ट करती है 8 से, यानी कि उसका बिगिनिंग पोजीशन क्या है, बिगिनिंग पोजीशन एंड का ये है आपका 8,
8 से मोमेंट स्टार्ट करती है और वो 3 राइट एंगल कंप्लीट करती है। कंप्लीट कितना? 3 राइट एंगल्स। इस पे ध्यान देना है आपको। और अगर कुछ गिवन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे आप? दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी क्लॉकवाइज। अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है आपका? क्लॉकवाइज। ठीक है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज की बात हो रही है। अब देखिएगा 3 राइट एंगल कितना हुआ। सबसे पहले तो 3 राइट एंगल फाइंड आउट करिए। 3 राइट एंगल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 90 इंटू 3 दैट इज 270 डिग्री, राइट और नॉट? अब एंगल 1 आर में बनता है 30 डिग्री। सो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड। या फिर आपको यह पता है कि एक राइट एंगल बनाने में वो 3 घंटे चलती है, क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री एंगल है, तो 3 आवर्स में क्या होगा? 90 बनेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9 आवर्स कंप्लीट करेगी वो। सो ये आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड। नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड कितना? नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीटेड आपका हो जाएगा 270 डिवाइड बाय 30। हमने 30 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज एंगल मेड इन 1 आवर इज 30 डिग्री। ओके, सो 0 to 0, 3 से 9, सो 9 आवर्स वो कंप्लीट करेगी। अब 9 आवर्स कंप्लीट करेगी, 8 से चलना शुरू किया है, रीच एट कहां पहुंच जाएगी? 8 से चलना शुरू किया, 9 आवर्स कंप्लीट किए, 17 आ गया। बट 17 तो आवर्स नहीं होता, 12 के बाद वापस 1 स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5, तो वो 5 पे पहुंच जाएगी। और वैसे भी अगर आप ये देखेंगे कि 9 आवर्स देख रहे हैं, तो क्लॉक मॉडल में भी आप समझ सकते हैं कैसे। यहां से चलना शुरू किया, 1 आवर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि दिस इज द फाइनल पोजीशन, 5 पे पहुंच गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, ये एंगल इसने कंप्लीट किया है 270 डिग्री, राइट। सो आप इस तरीके से समझे या क्लॉक मॉडल से समझे, बट आपको समझना है, आपको आंसर रॉन्ग नहीं करना है, राइट। सो ये थे हमारे बिगिनिंग के कुछ 5 क्वेश्चन। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पे कहां पहुंच गए? 5 आवर्स, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो इन्हीं क्वेश्चंस को बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।